अस्सलाम वालेकुम। टाइपस्क्रिप्ट नेक्स्ट.जेएस की लास्ट वीडियो के अंदर जो है वो हमने वॉल क्रिएट कर ली थी जिसपे हमने जो है वो यूज़र का नाम और उसका जो मैसेज था वो हमने डिस्प्ले करवा दिया था। अब हमारा मेन पर्पस क्या है कि हमारे पास ये जो मेन पेज के ऊपर डेटा आ रहा है, ये वाला ग्रोसरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, ये जो कैटेगरीज आ रही हैं और ये सारी जितनी भी प्रोडक्ट्स आ रही हैं, ये सारा जो कंटेंट है वो हमने अपनी डेटाबेस से नहीं बल्कि किसी कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम के थ्रू जो है वो शो करवाना है। कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम यूज़ करने का पर्पस हमारा क्या है? सबसे पहली चीज़ तो ये है कि डेटाबेस के अंदर जो है वो अगर हम इमेजेस स्टोर करने पे जाएं तो हमारी डेटाबेस जो है वो सारी सिर्फ इमेजेस से ही भर जाएगी और हमारे पास कोई डाटा यूज़र का स्टोर नहीं होगा। दूसरी चीज़ हमारे पास क्या है कि क्योंकि हम जो है वो फ्री प्लान यूज़ कर रहे हैं तो मेरे पास जो है वो सिर्फ 256 MB की स्टोरेज जो है वो अवेलेबल है। तो अगर मैं सिर्फ इमेजेस ही डालने पे सारी स्टोरेज यूज़ कर लूँगा तो बाकी ऑर्डर्स को हैंडल जो है वो कैसे करूँगा? तो इसके लिए जो है वो हम क्या करते हैं कि हम अपना CMS यूज़ करते हैं, कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और इसके लिए जो है मैं यूज़ करूँगा सैनिटी को। ठीक है, सैनिटी के अंदर जो है वो हमारे पास कंटेंट हमने कितना कॉल करना है उसकी जो है वो हमारे पास लिमिट नहीं है। आपने सबसे पहले जो है वो अपना अकाउंट क्रिएट कर लेना है और साइन अप करके, ठीक है, यहाँ पे जो है वो आपके जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं वो यहाँ पे जो है वो डिस्प्ले हो जाएंगे। सबसे पहले तो आपने जो है वो नेक्स्ट.जेएस का प्रोजेक्ट बनाना है और उस डायरेक्टरी के अंदर जाके जो है वो ये कमांड रन करनी है अपना सैनिटी स्टूडियो स्टार्ट करने के लिए। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास पहले से जो है वो सर्वर रन हो रहा है, इसको मैं बंद करता हूँ। ओके, ठीक है, और यहाँ पे आके मैं कमांड पेस्ट कर देता हूँ। ओके, पहले जो है वो चेक करेगा कि आप जो है वो सैनिटी के साथ साइन अप हुआ हुआ है या आपका साइन अप जो है वो नहीं हुआ हुआ। तो यहाँ पे जो है वो आपको सैनिटी पे साइन अप करने का कहेगा, लेकिन क्योंकि मेरे जो है वो पहले से सैनिटी पे साइन अप हुआ हुआ है तो इस वजह से जो है मुझे ज़रूरत नहीं है। उसके बाद वो आपसे पूछ रहे कि आपने नया प्रोजेक्ट क्रिएट करना है या आपने एग्जिस्टिंग किसी प्रोजेक्ट को जो है वो यूज़ करना है। तो क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट को आपने सेलेक्ट करना है और आपने उसके बाद अपने प्रोजेक्ट का नाम जो है वो सेट करना है। सो यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट का नाम वही सुपरनोवा रखूँगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे वो आपको बता रहा है कि आपका जितना भी कंटेंट है वो जो है वो पब्लिक और प्राइवेट हो सकता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो उसको प्रोडक्शन की डाटा सेट के अंदर रखना, डाटा सेट में रखना है या फिर डेवलपमेंट के डाटा सेट के अंदर रखना है। प्रोडक्ट डाटा सेट बेसिकली क्या है? डाटा सेट डाटाबेस की एक टाइप है या समझ लें डाटाबेस ही है एक तरह की। उसके अंदर जो है वो हम डाटा स्टोर करें, हम अपनी डाटाबेस में नहीं रख रहे बल्कि सैनिटी की जो है वो डाटाबेस के अंदर अपना सारा डाटा स्टोर करें। डेवलपमेंट और प्रोडक्शन में डिफरेंस क्या है? डेवलपमेंट जो है वो आपका एनवायरनमेंट है जिसके अंदर जो है वो आपके प्रोजेक्ट के ऊपर अभी काम चल रहा होता है, उसमें कुछ बग्स वगैरह होते हैं। प्रोडक्शन वो एनवायरनमेंट है जो यूज़र एनवायरनमेंट बेसिकली आप इसे कह सकते हैं कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो यूज़र के इस्तेमाल के लिए जो है वो तैयार है। तो आपने जो है वो कौन सी डेटाबेस यूज़ करनी है वो आपने जो है वो उसको बताना है। डिफ़ॉल्ट डाटा सेट कन्फिग्रेशन पे ही जो है वो हम जाएंगे और उसको येस करेंगे, ठीक है। ये डाटा सेट हमारे लिए क्रिएट कर देगा। वो कह रहा है कि आपने जो सैनिटी की फ़ाइल है वो इसी नेक्स्ट.जेएस फोल्डर के अंदर रखनी है। बेसिकली कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर कुछ फ्रेमवर्क्स जो है वो क्या करते हैं कि वो एक अलग फोल्डर के अंदर जो है वो सैनिटी को रखते हैं और उनका जो रूट फोल्डर होता है उसमें जो है उससे फिर जाके जो है वो सैनिटी को कनेक्ट कर लेते हैं। तो वो पूछ रहा है कि आपने जो है वो सैनिटी को प्रोजेक्ट के अंदर ही रखना है, नेक्स्ट.जेएस के रूट फोल्डर के प्रोजेक्ट के अंदर रखना है, या फिर आपने उसको बाहर रखना है और फिर जो है वो आपने उसको कनेक्ट करना है। सो हम जो है वो उसको अंदर सैनिटी प्रोजेक्ट के अंदर ही रखेंगे। आप टाइपस्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं? बिल्कुल यस है। सैनिटी स्टूडियो जो है वो एम्बेडेड होना चाहिए या फिर आप जो है वो कहीं और से सैनिटी स्टूडियो यूज़ करना चाह रहे हैं तो हम एम्बेडेड सैनिटी स्टूडियो को ही यूज़ करेंगे, यानी हम अपनी जो प्रोडक्ट है उसकी डोमेन से ही सैनिटी स्टूडियो को एक्सेस कर सकें। सो इसको भी हम येस करेंगे। ओके, सो ऐप डायरेक्टरी जो है वो आप यूज़ करना चाहेंगे रूट के लिए। सो हम जो है वो ऐप डायरेक्टरी ही यूज़ करेंगे, इसके लिए आपने येस करना है, ठीक है। और व्हाट रूट डू यू वांट टू यूज़ फॉर स्टूडियो? स्टूडियो का जो बाय डिफ़ॉल्ट रूट है वो /studio है। अगर आप कोई और सेट करना चाहते हैं तो आप सेट कर सकते हैं। मैं भी जो है वो फ़िलहाल /studio के साथ ही जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, इसके बाद वो आपसे पूछेगा कि आपको कोई प्री डिफाइंड स्कीमा चाहिए या नहीं चाहिए। अगर आपको स्कीमा चाहिए तो वो ब्लॉक स्कीमा जो है वो अवेलेबल है, आप उसको जो है अगर यूज़ करना चाह रहे हो प्रैक्टिस के लिए तो आप यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हम जो है वो क्लीन प्रोजेक्ट विद नो प्री डिफाइंड स्कीमास को यूज़ करेंगे।
अच्छा, वो कह रहा है कि आप जो है प्रोजेक्ट आईडी और डाटा सेट को अपनी .env की फाइल्स के अंदर ऐड करना चाह रहे हैं या नहीं करना चाह रहे हैं। सो इनको भी हमें ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमने प्रोजेक्ट को यूज़ करना है तो हमें जो है वो ऑफ कोर्स प्रोजेक्ट आईडी हमें पता होनी चाहिए, और जिस डाटा सेट पे हम काम कर रहे हैं उसका भी जो है वो हमें पता होना चाहिए, तो वो .env फाइल के अंदर होने चाहिए। ठीक है, अब ये कुछ डिपेंडेंसीज़ को जो है इंस्टॉल कर रहा है कुछ। ओके, सो यहाँ पे जो है वो सैनिटी की सारी फाइल्स जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर ऐड हो गई हैं। ठीक है, इसको यहाँ से सिलेक्ट कर देते हैं, अपने VS कोड पे आते हैं और देखते हैं कि वाकई में ऐड हुई है या नहीं हुई। सो यहाँ पे जो है .env के अंदर हमारे पास सबसे आखिर में जो है वो प्रोजेक्ट आईडी आ रही है, और डाटा सेट जो है वो प्रोडक्शन का डाटा सेट है जो उसने हमें बताया था। उसके बाद एक नया फोल्डर यहाँ पर आप देखेंगे ऐप डायरेक्टरी के अंदर, वो स्टूडियो का फोल्डर है। उसके अंदर जो है वो हमें दिख रहा है कि कोई एक नेक्स्ट स्टूडियो का कंपोनेंट है जिसको हमारी सारी कन्फिग्रेशंस जो है वो पास हो रही हैं। ठीक है, इससे हमारा कोई अभी ताल्लुक़ नहीं है, इन फ्यूचर भी जो है वो कोई काम नहीं है। जो हमारी मेन ऐप डायरेक्टरी है, सोर्स डायरेक्टरी, उसके बाहर जो है एक सैनिटी का उसने फ़ोल्डर बना दिया जिसके अंदर हमारे पास एक स्कीमा की फ़ाइल है। ठीक है, स्कीमा की फ़ाइल के अंदर यहाँ पे जो है हम जितने भी स्कीमास बनाएंगे उनको इंपोर्ट करेंगे। ठीक है, और इस अरे के अंदर पास कर देंगे। यहाँ पे env.ts है, इससे भी हमारा कोई काम नहीं है। API वर्जन डिफ़ॉल्ट सेट हुआ हुआ है। यहाँ पे client.ts है, इनको भी हम यूज़ करेंगे लेकिन यहाँ पे यूज़ नहीं करेंगे। image.ts है, बेसिकली इसको हम यूज़ करेंगे अपने फ्रंट एंड के ऊपर इमेजेस को डिस्प्ले करवाने के लिए। ठीक है, जो हमारे पास सैनिटी से इमेज आ रही होती है वो कुछ ऐसे फॉर्मेट में आ रही होती है जिसको हम डायरेक्टली जो है HTML के अंदर डिस्प्ले नहीं करवा सकते, तो फिर हम URL फॉर इमेज को यूज़ करके उस को कन्वर्ट करते हैं और फिर उसको जो है फ्रंट एंड पर डिस्प्ले करवाते हैं। ठीक है, सो हम अगर अभी स्टूडियो ओपन करेंगे तो हमारे पास दिख भी जाएगा कि हमारे पास स्टूडियो का फ्रंट एंड कैसा है। सो इसको रन करते हैं, npm run dev स्टार्ट हो गया। इसको जो है वो हम डुप्लिकेट कर लेते हैं, और आपको पता है कि ऐप डायरेक्टरी के अंदर जो है वो हमें जिस भी रूट के ऊपर जाना हो तो हम यहाँ पे स्लैश ऐड कर देते हैं, /studio। ठीक है, और उस रूट का नाम देते हैं स्टूडियो, जो है वो हमारे रूट का नाम है जहाँ पर हमने जाना है। तो ये हमें जो है वो सैनिटी के स्टूडियो के ऊपर ले जाएगा। अगर मैं यहाँ अपने सैनिटी स्टूडियो के ऊपर दिखाऊं, सो यहाँ पे मैनेज प्रोजेक्ट्स के अंदर जाएंगे और यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे अपलोड हो गया है, उसने कनेक्ट कर दिया सैनिटी को और हमारे नेक्स्ट.js प्रोजेक्ट को। सो ये एक जनरल सा जो है वो उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। यहाँ पर आपके पास प्रोजेक्ट आईडी आ रही है, स्टूडियो का स्टेटस आ रहा है, और यहाँ पे जो है वो स्टेटस आ रहा है एक्टिव है या डीएक्टिवेटेड किया हुआ आपने। ठीक है, यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट के मेंबर्स हैं आप दूसरे मेंबर्स को इन्वाइट कर सकते हैं। जिन मेंबर्स को आप इन्वाइट करेंगे सिर्फ उन्हीं के पास स्टूडियो का एक्सेस होगा। ठीक है, और यहाँ पर बेसिकली उन्होंने लिमिट्स बताई हुई हैं कि आप कितनी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी लिमिट है, तो इतनी जो है वो टेंशन की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली एक पूरा ई-कॉमर्स स्टोर जो है वो इसके ऊपर चल सकता है। अगर ई-कॉमर्स स्टोर चल सकता है तो छोटे छोटे बिजनेसेस तो बहुत बूम कर सकते हैं इसके ऊपर। यहाँ पे फिर पूरी आपके पास डिटेल्स मौजूद हैं कि आपने मेंबर्स को किस तरह के रोल्स जो है वो असाइन करने हैं, आपके पास कौन कौन से मेंबर्स हैं। यहाँ पे डाटा सेट्स आ जाते हैं, वही प्रोडक्शन का डाटा सेट और डेवलपमेंट का डाटा सेट जो आपको चाहिए। यहाँ पे आपके पास फ्री के कोटा में जो है उसमें आपके पास 2 डाटा सेट्स आप बना सकते हैं, 2 से ज़्यादा जो है वो आप नहीं बना सकते। उसके बाद एक्सेस है कि कौन कौन से लोग जो है वो सैनिटी स्टूडियो का आपके जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। उनके पास एक्सेस होगी तो ही जो है वो एक्सेस कर सकेंगे, वरना कोई भी उस पाथ पे जाएगा स्टूडियो पे तो एक्सेस नहीं मिलेगी। अब आपने उनको एडमिनिस्ट्रेटर एक्सेस देनी है, एडिटर एक्सेस देनी है या व्यूअर एक्सेस देनी है, ये आप पे डिपेंड करता है। ठीक है, यहाँ पे यूसेज की सारी डिटेल्स जो है वो मेंशन है, मंथली कितनी है, ईयरली कितनी है। ठीक है, आपका प्लान है, फ्री प्लान है, पेड है या कस्टमाइज प्लान है, जो भी होगा वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा और आप कभी भी जो है वो अपग्रेड कर सकते हैं। ठीक है, असल काम जो है वो हमारा API के साथ है। यहाँ पे हमारे पास CORS ओरिजिन के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमें वो स्टूडियो के अंदर पहले एक एरर शो कहेगा क्या आप जो है, क्योंकि यहाँ पे जो एक्सेस पाथ है अगर आप चेक करें, यहाँ पे एक्सेस पाथ के अंदर उसने लोकलोस 333 जो है बेसिकली दिया हुआ है। ठीक है, सो हम जो है वो उसको लोकलोस 3000 पे एक्सेस कर रहे हैं। तो ये देखें यहाँ पे एरर आ गया कि आपको जो है इस URL को CORS ओरिजिन में जो है वो ऐड करना पड़ेगा। सो इसको कॉपी करते हैं और यहाँ पे ऐड CORS ओरिजिन करते हैं और इसको पेस्ट कर देते हैं, अलाउ क्रीडेंशियल्स। ठीक है, और सेव।
ये जो है हमारे पास एक अलाउड क्रीडेंशियल्स के अंदर आ गया, ठीक है। लेकिन अभी तो हम डेवलपमेंट फेज़ के अंदर है, तो वो हमने जो है लोकलहोस्ट 3000 ऐड किया है। लेकिन जब हम प्रोडक्ट जो है वो प्रोडक्शन फेज़ में चली जाएगी, जब यूज़र जो है वो यूज़ कर रहा होगा और उसको स्टूडियो को एक्सेस करना होगा, तो वो कौन सी डोमेन यूज़ करेगा? तो वो जो डोमेन यूज़ करेगा वो यहाँ पर हमारे पास जो सैनिटी की डोमेन है वो हम कॉपी करेंगे और उसको भी जो है यहाँ पर हम पेस्ट करेंगे, CORS ओरिजिन के अंदर ऐड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे URL आएगा और यहाँ पे हमने पेस्ट कर दिया, इसको भी क्रेडेंशियल्स अलाउ किए और सेव कर दिया, ठीक हो गया। ओके, सो ये रिफ़्रेश हो रहा है हमारे पास। जब तक ये रिफ़्रेश होता है तब तक हमें जो है वो API टोकन भी ले लेते हैं। API टोकन ऐड करना है हमने, इससे जो है वो हमारी ऐप कम्युनिकेट कर पाएगी सैनिटी के साथ। सो हमने यहाँ पे सुपरनोवा ऐड कर देना, ठीक है, सिर्फ सुपरनोवा। और हमारे पास जो है वो डिप्लॉय का जो है वो एक्सेस होनी चाहिए, डिप्लॉय तक की। उसके अंदर बाकी सारी एक्सेसेस वैसे ही आ जाती हैं। सो ये टोकन देगा आपको, इसको आपने कॉपी कर लेना है, वन टाइम है। और इसको आपने अपनी जो यहाँ पे फाइल है .env की, इसके अंदर जाके पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट पब्लिक सैनिटी टोकन, ठीक है। और यहाँ पे आपने वो टोकन पेस्ट कर देना है। अब यहाँ पे जो है वो हमसे लॉगिन एक्सेस मांग रहा है, जैसे कि मैंने बताया था। आपने जो सैनिटी पे अपना अकाउंट साइन अप किया हुआ है वही अकाउंट जो है वो आपने यहाँ पे भी लॉगिन करना है। आप इसके ऊपर जो है वो मिडलवेयर भी जो है वो सेट कर सकते हैं, लाइक के एक्सेस सिर्फ उनके पास हो जो हमारे प्रोडक्शन और डेवलपमेंट वगैरह को जो है देख रहे हैं। नॉर्मल यूज़र जो है वो इसको एक्सेस ना कर सके। लाइक आपको यहाँ पे ऑथेंटिकेशन की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर हम मिडलवेयर में एक एक्स्ट्रा लेयर ऐड कर दें तो वो ज़्यादा जो है वो बेहतर रहेगा और ज़्यादा एप्लीकेशन सिक्योर हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पर जो है वो हमें बता रहा है कि आपने जो है वो कोई भी स्कीमा अभी डिफ़ाइन नहीं किया हुआ, तो आपको एक ना एक स्कीमा जो है वो डिफ़ाइन करना पड़ेगा ताकि यहाँ पे आपके पास डॉक्यूमेंट के अंदर डिस्प्ले हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक इशू दिख रहा होगा कि मेरे पास, मैं जो है वो एडमिन पैनल के ऊपर हूँ, ठीक है, लेकिन फिर भी मेरे पास सुपरनोवा स्टोर का जो है वो नैबबार और फुटर आ रहा है। तो ये मेरे पास जो है वो नहीं आना चाहिए जब मैं इस स्टूडियो के अंदर हूँ, सैनिटी स्टूडियो में या एडमिन पैनल में मैं जब भी हूँ, मेरे पास ये नहीं आना चाहिए। तो इसका भी जो है वो सॉल्यूशन है, लेकिन मैं अभी नहीं बताऊँगा। वो जो है जब हम आगे मूव करेंगे तो फिर जो है मैं बताऊंगा कि इनको जो है वो हाइड कैसे करते हैं। अब इसके अंदर जो है वो सैनिटी स्टूडियो में आपके पास दो चीज़ें हैं, एक डेस्क है और दूसरा आपके पास विजन है। डेस्क में आप ऐसे है कि आप जो है वो ग्राफिकली इंटरफेस के साथ जो है वो इंटरेक्ट कर सकते हैं, यानी आपने जो भी आइटम्स ऐड करनी है वो आप ग्राफिकली ऐड कर सकते हैं और जो भी फैच करना है वो आप ग्राफिकली कर सकते हैं। विजन के अंदर जो है वो जैसे हम डेटाबेस से क्यूरीज करते हैं बिल्कुल ऐसा ही है इसके अंदर भी। यहाँ पर आप क्यूरी करेंगे और जितना डेटा होगा सैनिटी से आ रहा होगा वो आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा। अब यहाँ पे आपके पास ऊपर डिफरेंट चीज़ें आ रही हैं, डाटा सेट, प्रोडक्शन का डाटा सेट आप यहाँ पे चेंज भी कर सकते हैं। API वर्जन आपने कौन सा यूज़ करना है, कस्टम API वर्जन कौन सा है, आपका पर्सपेक्टिव क्या है, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है वो आप चेक कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें स्कीमा बनाना है, उसके बाद जो है वो हमें एक सैनिटी का क्लाइंट बनाना है जो कि हमारी एप्लीकेशन के साथ कनेक्ट कर सके। सो सबसे पहले इसको बंद करते हैं अपने टर्मिनल को और यहाँ पर वापस आएंगे स्कीमा की फ़ाइल में, ठीक है। स्कीमा सैनिटी के फोल्डर के अंदर जो है वो हमने एक नई फ़ाइल बनानी है। लेट्स से कि हम जो है वो कैटेगरीज़ के नाम से categories.ts की एक फ़ाइल बना लेते हैं और सैनिटी से हमने कुछ फील्ड्स और कुछ टाइप्स जो है वो इंपोर्ट करनी है, जिससे हमारे पास एरर जो है वो हमें शो कर दे कि इसमें आपने जो है ये गलती की है, ठीक है। सो इंपोर्ट डिफाइन फील्ड और डिफाइन टाइप, ठीक है। ये हमने सैनिटी से इंपोर्ट करवा लेना है और हमने क्या करना है, एक्सपोर्ट कांस्टेंट कैटेगरीज इज इक्वल्स टू। अब यहाँ पे जो है वो आपको दिख रहा है कि ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के अंदर हमने की वैल्यू पेयर के अंदर जो है वो डेटा ऐड करना है। यहाँ पे सजेशंस भी आ रहे हैं कि हमने डाटा कैसे ऐड करना है। यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम यहाँ पे लिखेंगे डिफाइन टाइप, यहाँ पे डिफाइन टाइप आएगी हमारे पास और जैसा कि वो हमें यहाँ पे बता रहा था, हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने नेम लेना है, नेम है कैटेगरी। जब हम डाटा फैच करेंगे तो हमारे पास जो की आएगी वो
इस नेम के साथ आएगी, ठीक है। और जो हमारे पास GUI में जो डेस्क है उधर जो हमारे पास डिस्प्ले होगा वो हमारे पास ये वाला नाम डिस्प्ले होगा, कैटेगरीज, ठीक है। वो हमारे पास ये वाला टाइटल जो है वो डिस्प्ले होगा। अब जो टाइप है वो हमने यहाँ पे डिफ़ाइन करनी है और यहाँ पे हम डॉक्यूमेंट टाइप जो है वो डिफ़ाइन करेंगे। आपको इसकी टाइप का कैसे पता चलता है, यहाँ पे सैनिटी ने आपके पास पूरा एक पेज दिया हुआ है सैनिटी स्कीमा टाइप्स के नाम से, ठीक है। इस पे जाएंगे, इस पे जो है वो आपको सारी डेटा टाइप्स जो है वो मिल जाएंगी कि सैनिटी कौन कौन सी डेटा टाइप्स को सपोर्ट करता है। सो यहाँ पे आपके पास अरे है, ब्लॉक, बूलियन, डेट टाइम, डॉक्यूमेंट वो है जिसको अभी हम यूज़ कर रहे हैं। अब इन पे क्लिक करेंगे तो आपको जितनी भी डिटेल्स हैं इनकी और एक एग्जांपल जो है वो इसके साथ की मिल जाएगी, ठीक है। सो हम वापस आते हैं, टाइप डॉक्यूमेंट है हमारे पास और हमारे पास जो फील्ड्स आएंगी इसके अंदर, फील्ड्स की जो है वो अरे आएगी और इसके अंदर जो है वो हम एक फील्ड डिफ़ाइन करेंगे बेसिकली। सो हम यहाँ पर एक फील्ड डिफ़ाइन करेंगे जिसका नाम होगा कैटेगरी। यहाँ पे बल्कि हम कैटेगरीज़ कर देते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं। सो कैटेगरी और यहाँ पे जो टाइप आएगी वो आएगी हमारे पास स्ट्रिंग। ये सारे जितने भी सजेशंस आ रहे हैं ये डिफ़ाइन फील्ड की वजह से आ रहे हैं। तो अगर मैं डिफ़ाइन फील्ड को रिमूव कर दूँ तो सेशन बॉक्स हमारे पास रिमूव हो जाएगा। अब जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है सारी डिफ़ाइन टाइप की वजह से आ रही है। अगर मैं इसको भी रिमूव कर दूं, ठीक है, सो हमारे पास वो सजेशन भी गायब हो गई क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा जो है वो तंग कह रही थी, ठीक है। और टाइटल में जो है वो हमारे पास कैटेगरी आ जाएगा, कैटेगरी, ठीक है। क्योंकि हमारे पास सारा काम हो गया तो मैं वापस से ऐड कर देता हूँ डिफ़ाइन टाइप, ठीक है, और यहाँ पे डिफ़ाइन फील्ड। अगर आप इसको ना भी लिखें तो कोई इशू नहीं है, इससे जो है वो कोड पे कोई अफेक्ट नहीं होता। सो कैटेगरीज आ गई, ठीक है, और इसको जो है हमने स्कीमा के अंदर रजिस्टर करवाना है। सो हम इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कैटेगरीज, ओके, इंपोर्ट कैटेगरीज। मैंने कैपिटल में लिखा कैटेगरीज, नहीं, कैटेगरीज मेरे पास स्मॉल में ही है। इंपोर्ट कैटेगरीज ये रहा, और यहाँ पे जाके आपने अरे के अंदर पास कर देना है कैटेगरीज। उसके बाद हम जो है कुछ प्रोडक्ट्स की भी जो है वो डिटेल्स ऐड कर देते हैं। सो हमारे पास क्योंकि डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं तो मैं सबसे पहले जो है वो वॉचेस का एक अलग से स्कीमा बना लेता हूँ, watches.ts, और इस बार जो है मैं अभी डिफ़ाइन टाइप और डिफ़ाइन फील्ड ऐड नहीं कर रहा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो डिस्टर्ब करती है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट कांस्टेंट और वॉचेस इज इक्वल्स टू नाम ऐड करेंगे हम यहाँ पे वॉचेस, टाइप सिमिलरली डॉक्यूमेंट आएगी हमारे पास, और जो टाइटल है टाइटल वो हमारे पास वॉचेस आ जाएगा, ठीक है। फील्ड्स के अंदर हमारे पास क्या आएगा, फील्ड्स ऐड करते हैं। फील्ड्स में हमारे पास सबसे पहली फील्ड आएगी उसकी नेम की, ठीक है, और नेम की जगह इसको सिंपली पी नेम कर देते हैं। इसके साथ ही जो है वो हमारे पास इसकी टाइप आएगी, टाइप हमारे पास इसकी स्ट्रिंग होगी, ठीक हो गया। उसके बाद जो टाइटल है इसका वो हमारे पास आएगा प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। इसी तरीके से हमारे पास डिस्क्रिप्शन आ जाएगी, इसे हम कहेंगे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। मूव ऑन करते हैं। उसके बाद हमारे पास जो है वो प्राइस आ जाती है। प्राइस को भी जो है मैं फ़िलहाल स्ट्रिंग में ही लिखूँगा ताकि आप जो है वो रेंज ऐड कर सकें, वरना आप नंबर को भी जो है वो यूज़ कर सकते हैं। प्रोडक्ट प्राइस प्राइस, और इसके बाद हमारे पास क्वांटिटी आ जाएगी, क्वांटिटी प्रोडक्ट क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी।
सो इसके बाद जो है वो हमें कैटेगरी ऐड करनी है। सो यहाँ पे हम कह देंगे प्रोडक्ट, सिंपली कैटेगरी को ही यूज़ कर लेंगे। अब कैटेगरी जो है वो हमने रेफरेंस के तौर पे जो है वो यहाँ पे कॉल करना है। सो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास एक टाइप है रेफरेंस की, उसको जो है वो हम यूज़ करेंगे प्रोडक्ट कैटेगरी, प्रोडक्ट कैटेगरी, ठीक है। और रेफरेंस किससे करना है, टू। और यहाँ पे जो है वो हमने बताना है कि आपने किससे जो है वो रेफरेंस करना है। हमारे पास उसका नाम है कैटेगरी, जो हमने नाम वहाँ पे रखा हुआ है वही हमने यहाँ पे नाम रखना है रेफरेंस के लिए। यहाँ पे नेम की जगह वो सिर्फ टाइप आएगा, यानी जिसकी टाइप कैटेगरी है उसको जो है वो हमने वहाँ से कॉल कर लो, उसको रेफरेंस कर लो, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है कि हमने इमेजेस ऐड करनी है। सो इमेजेस का भी जो है वो पैटर्न सेम है, नेम इमेजेस और टाइप में हमारे पास इमेज अवेलेबल है, इमेज की टाइप, और टाइटल हो प्रोडक्ट इमेजेस, ठीक है। और इमेजेस भी जो है वो हमारे पास एक अरे के अंदर आएगी, इसमें हम फील्ड्स ऐड करेंगे। इमेजेस की हमारे पास एक अरे होगी जिसमें इमेज 1 2 3 4, मैक्सिमम जो है हम 4 इमेज जो है वो रखेंगे। तो इसकी टाइप जो है वो, सॉरी इमेज नहीं आनी, इसकी इमेज नहीं आएगी, इसकी टाइप अरे आएगी, क्योंकि इसके अंदर हमारे पास मल्टीपल फील्ड्स हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है वो नेम आएगा इमेज 1, ठीक है। और टाइप हमारे पास इसकी इमेज आ जाएगी, और जो इसका टाइटल होगा वो इमेज हो, किधर गया टाइटल, जो है वो हमारे पास इमेज 1 हो जाएगा। और इसी तरीके से जो है वो हमने 4 इमेजेस ऐड कर देनी है। सो 4 इमेजेस ऐड हो गई। अब लेट्स से कि हमें जो है वो ब्रांड भी बताना है कि कौन सा ब्रांड है। सो क्वांटिटी के ऊपर ही जो है वो हम ले लेते हैं, क्योंकि वॉचेस हैं। सो यहाँ पे जो है वो हमें ब्रांड भी बताना है। ब्रांड कौन सा है, ब्रांड जो है वो स्ट्रिंग में आएगा, और यहाँ पे ब्रांड ऐड कर देंगे। एक और चीज़ है वो ये है कि प्रोडक्ट की जो डिस्क्रिप्शन है ना, वो हम स्ट्रिंग में नहीं बल्कि हम एक टेक्स्ट में लेंगे। इससे ये होगा कि हमारे पास एक बड़ा सा बॉक्स होगा, ना कि स्ट्रिंग का एक छोटा सा बॉक्स। तो हमें जो है ना डिस्प्ले करने में, और जब यूज़र इंटरेक्ट कर रहा होगा, जब एडमिनिस्ट्रेटर अपनी प्रोडक्ट ऐड कर रहा होगा, तो उसको ईजीली जो है वो वॉच कर सकता है और डेटा ऐड कर सकता है उसके अंदर। जिस तरह हमने यहाँ पे कैटेगरीज़ को इंपोर्ट किया है, वैसे ही हम यहाँ पे वॉचेस को भी जो है वो इंपोर्ट कर लेते हैं। वॉचेस फ्रॉम ./वॉचेस, ठीक है। इसको सेव करते हैं। और अब हमारा काम क्या है कि हमने एक क्लाइंट बनाना है, सैनिटी का क्लाइंट, ठीक है। सोर्स डायरेक्टरी के अंदर जाना है हमने, और एक नया फोल्डर क्रिएट करना है लिब के नाम से। मोस्टली जो है वो लिब के नाम से ही क्रिएट होता है। इसके अंदर हमने एक क्लाइंट क्रिएट करना है, सैनिटी क्लाइंट .ts, ठीक है। सैनिटी क्लाइंट .ts के नाम से हमने क्लाइंट क्रिएट करना है, और इम्पोर्ट करना है हमने क्रिएट क्लाइंट को, क्रिएट क्लाइंट फ्रॉम नेक्स्ट सैनिटी, ठीक हो गया। हमने इसको एक्सपोर्ट करना है, एक्सपोर्ट कॉन्स्टेंट क्लाइंट इक्वल्स टू क्रिएट क्लाइंट, और क्रिएट क्लाइंट के अंदर हमने पास करनी है, बता रहे हैं कि हमने क्या करना है, प्रोजेक्ट आईडी पास करनी है हमने। यहाँ पे बेसिकली जो मैंने आपको दिखाया था schema.ts के बाहर, यहाँ पे client.ts के अंदर क्रिएट क्लाइंट करना है आपने, और आपने ये सारी चीज़ें जो है उसको पास करनी है। API वर्जन, डेटा सेट, प्रोजेक्ट आईडी। डेटा सेट प्रोजेक्ट आईडी हमारे पास पहले से मौजूद है। API वर्जन जो है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहा है, इसको हम रखेंगे, और UCDN में जो है वो हम फॉल्स सेट कर देंगे, ठीक है। सो हमारे पास जो प्रोजेक्ट आईडी आ रही है वो .env से आ रही है, ये रही हमारे पास
ओके, सो ये स्टार्ट हो गया। और यहाँ पर अगर मैं डेस्क के अंदर जाके दिखाऊँ आपको, सो रिफ़्रेश करते हैं इसको। ओके, सो ये हमारे पास एक इशू शो कर रहा है कि मैं रेफरेंस के अंदर जो है वो स्पेलिंग थोड़ी सी गलत हो गई है। इसको ठीक कर लेते हैं। यहाँ पे किधर गई, कैटेगरीज के अंदर नहीं, कैटेगरीज में यूज़ नहीं किया हमने यूज़ किया इसको वॉचेस के अंदर। सो यहाँ पे हमारे पास रेफरेंस ये रहा। एक और चीज़ है वो ये कि यहाँ पे भी जो है वो फील्ड्स नहीं आएगा बल्कि ऑफ आएगा। यहाँ पे टाइप जो है इसको चेंज करते हैं कैटेगरीज पे, बिकॉज आई थिंक वहाँ पे जो है वो हम कैटेगरीज रखा हुआ है हमने इसका नाम, सो शायद वो कैटेगरीज़ को जो है वो टारगेट कर रहा है। हाँ, कैटेगरीज़ को वो टारगेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमारे पास इशू आ रहा था। अब जो है वो इशू नहीं आएगा, होप सो। ओके, सो सारे इश्यूज़ जो है वो रिजॉल्व हो गए हैं। ऊपर जो है वो हमारे पास कैटेगरीज़ आ रहे हैं, नीचे हमारे पास वॉचेज़ आ रहे हैं। कैटेगरीज़ में जो है वो हम डेटा ऐड करेंगे। यहाँ पे जो है वो ऐड का बटन है, इस पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप कैटेगरीज़ जो है वो ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे कैटेगरी में नाम है हमारे पास वॉच का। सबसे पहले इसको पब्लिश करेंगे, ठीक है। वॉच की एक कैटेगरी जो है वो ऐड हो गई है। और यहाँ पे हमारे पास वॉचेज़ हैं। वॉचेज़ के अंदर भी जो है वो हम जैसे ही ऐड करेंगे, सो जो स्कीमा हमने डिफ़ाइन किया हुआ था वो सारा का सारा यहाँ पे आ जाएगा। प्रोडक्ट नेम, स्ट्रिंग और टेक्स्ट के अंदर जो है वो काफ़ी डिफरेंस आ रहा है। प्रोडक्ट प्राइस, क्वांटिटी, ब्रांड, कैटेगरी जिसको हमने रेफरेंस किया हुआ था, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है वो हमारे पास कैटेगरी डिस्प्ले करवा देगा वॉच की, ठीक है। और आप ऐड भी कर सकते हैं कैटेगरी। यहाँ पे प्रोडक्ट इमेजेस आ रही हैं, ठीक है। सो लेट्स से मैं यहाँ पे वॉच का नाम लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पे सम रैंडम डिस्क्रिप्शन टेक्स्ट, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने प्राइस लिख दी। प्राइस क्योंकि आप स्ट्रिंग में लिख सकते हैं, सो आप पे डिपेंड करता है कि आपने जो है वो रेंज ऐड करनी है या आप सिंपली जो है वो सिंगल प्राइस लिखना चाह रहे हैं, ठीक है। सो मैं सिंगल प्राइस के साथ ही जाऊंगा फ़िलहाल। और प्रोडक्ट क्वांटिटी है, आपके पास कितनी क्वांटिटी अभी स्टॉक में अवेलेबल है, लेट्स से 100 है। ब्रांड है, ब्रांड का नाम ऐड कर देते हैं। अब प्रोडक्ट इमेजेस के अंदर जो है वो हमारे पास, सो यहाँ पे जो है वो हमारे पास 4 इमेजेस की ऑप्शन है कि हम 4 इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। लेट्स से कि आप इमेज 1 के अंदर जो है वो 2 इमेजेस अपलोड कर देते हैं। लाइक पहले आपने एक इमेज अपलोड किया और उसके बाद दूसरी दोबारा से इमेज 1 में अपलोड कर दी। सो यहाँ पे जो है वो आपके पास डाटा ओवरराइड हो जाएगा। जो आपने लास्ट इमेज अपलोड की होगी वही इमेज 1 के अंदर आएगी। सो इसका जो है वो आपने ख्याल रखना है। इमेज 1 को सिलेक्ट कर और यहाँ पर डाटा अपलोड करेंगे। इसको आप बेसिकली इस स्टूडियो को आप मोबाइल से भी एक्सेस कर सकते हैं।
0। इसको देख लेते हैं कि अगर ऐसे नहीं होता तो। उसके बाद मुझे उसकी जो है वो कैटेगरी रिटर्न करो, कैटेगरी कौन सी है, और आईडी, इमेज, उसका नाम, सो प्रोडक्ट नेम, सॉरी पी नेम, और उसकी डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी हमें चाहिए, उसकी प्रोडक्ट की प्राइस चाहिए हमें, क्वांटिटी हमें नहीं चाहिए, और हमें चाहिए क्रिएटेड ऐड। ठीक है, अगर हमें कहीं पे ज़रूरत पड़ जाए दिखाने की, सो क्रिएटेड ऐड को भी जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे जो है वो इमेज में भी जो है वो सिंगल कोट्स आएंगे और बाकी सारा जो है वो सेम है। और कैटेगरी जो है अगर हम उसको चेक करें, सो कैटेगरी भी जो है वो सिंपली नहीं आ रही है हमारे पास, कैटेगरी रेफरेंस के तौर पे जो है वो आ रही है। सो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें कैटेगरी के अंदर से कैटेगरी का नाम जो है वो फेच करना पड़ेगा। उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कैटेगरी, एक एरो प्लेस करेंगे, सॉरी कैटेगरी में से हमने क्या करना है, सॉरी उसका जो नेम है, बेसिकली उसके नेम है कैटेगरी, उसको फेच करके लाओ। अगर मैं गलत ना हो तो यही होगा, कैटेगरीज के अंदर नाम है कैटेगरी, बिल्कुल ऐसे ही है। अब चेक करते हैं कि अब हमारे पास डेटा जो है वो कैसा आ रहा है। पेज रिफ्रेश होगा और यहाँ पे हमारे पास दोबारा से डेटा डिस्प्ले हो जाएगा। सो हमारे पास जो है सबसे पहले उसने आईडी रिटर्न की, उसने इमेज रिटर्न की, इमेज में उसने सही से डेटा रिटर्न नहीं किया हमें, कैटेगरी भी जो है उसने हमें सही रिटर्न नहीं की, प्रोडक्ट नेम हमारे पास सही आ गई है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन भी सही आ गई है, प्रोडक्ट प्राइस भी सही आ गया, और क्रिएटेड ऐड सही नहीं आया। क्रिएटेड ऐड सही क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने यहाँ पे अंडरस्कोर डाल दिया था और ए जो है वो इसका कैपिटल है। कैटेगरी टाइटल के अंदर जो है वो हमारे पास कैटेगरी टाइटल जो है वो हमारे पास शो हो रहा है, लेकिन इमेज हमारे पास गेट नहीं हो पा रही। इमेज का मेरे ख्याल में मैंने कुछ और नाम रख दिया, शायद मैं गेट कुछ और कर रहा हूँ, चेक करते हैं। इमेजेस नाम है यहाँ पे। सो इमेजेस को जो है वो हम गेट करते हैं, दैट्स हमारे पास जो है वो एक अरे आनी चाहिए इमेजेस की। ओके, सो यहाँ पे हमारे पास उसने इमेजेस की अरे रिटर्न कर दिया। अब हमें जो है वो 0th इमेज जो है वो पिक करनी है। सो इमेजेस में से इमेज 0 को जो है वो पिक करो, इमेजेस। ओके, सो इसने हमारे पास जो है वो सारा डेटा डिस्प्ले करवा दिया। क्रिएटेड ऐड भी आ गया, आईडी भी आ गई, इमेजेस की भी जो है वो आ गई। इसको जो है बस हमने सिंपली कन्वर्ट करना होगा और हमारे पास डिस्प्ले हो जाएगा। कैटेगरी टाइटल भी डिस्प्ले हो गया है, प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, प्रोडक्ट प्राइस। लेकिन इसमें हमारे पास एक इशू आता है, वो इशू ये है कि मैं जैसे ही नया डाटा ऐड करूँगा ना, वो मेरे पास फ्रंट एंड के ऊपर डिस्प्ले नहीं होगा। उसकी वजह वही है कैशे वाला इशू, कि आप Next.js जो है वो परफॉर्मेंस को इफेक्टिव बनाने के लिए क्या कहती है कि डाटा को कैशे कर लेती है। ठीक है, अब ये चीज़ बेनिफिशियल है स्टैटिक साइट्स के अंदर, लेकिन डायनामिक साइट्स के अंदर जो है ये चीज़ आपको नुकसान दे देती है। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटर है वो देख रहा होता है, वो उसको तो नहीं पता होता कि पीछे कैशे हुआ हुआ है, और वो चाहता होता है कि उसकी प्रोडक्ट जो है वो फ़ौरन जो है वो डिस्प्ले हो रही हो फ्रंट एंड के ऊपर जैसे ही वो ऐड करें। कैशे से बचने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, हम नो कैशे नहीं लगाते, बल्कि हम रीवैलिडेशन का एक टाइम जो है वो सेट कर देते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कांस्टेंट रीवैलिडेट। जो काम जो है वो हमने उसके अंदर किया था जब हम डेटा फेच कर रहे थे डेटाबेस से, तो हम जो है वो रीवैलिडेट यूज़ कर रहे थे। फैच का फंक्शन है हमारे पास, फैच में हमें पता है रीवैलिडेट कहाँ पे लगता है। यहाँ पे हम कॉमा लगाएंगे और रीवैलिडेट की क्यूरी पास करके इसको रीवैलिडेट पास कर देंगे। ठीक है, और बस कैशिंग का जो है वो इशू रिजॉल्व हो गया हमारे पास, और हमने ये भी देख लिया कि हमने जो है वो डेटा कैसे रिटर्न करवाना है। अब आप यहाँ पे जो है वो फ्रंट एंड पे सिर्फ डिस्प्ले करवाने का काम जो है वो रह गया। ठीक है, वो जो है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। अगर यहाँ तक कोई भी इशू हो, कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो, कोई भी एरर हो, तो ज़रूर पूछिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।